तुझे ले जा रहा हूँ भगवान। आज तुम मेरे यहाँ आए हो तो मैं इस पार ले जा रहा हूँ। और हे ठाकुर जी, कल मैं जब तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम मुझे उस पार लगा देना, यही मेरी उतराई होगी, यही मेरी उतराई होगी। केवट धन्य ग्रामी है, केवट अपने आप को सन्मुख भाव से समृद्ध रखने वाला। जीवन की मीमांसा हमें किसी ना किसी की भक्ति के स्रोत साधनों को लाभान्वित करता है। मंत्र चेष्टा क्या है? मंत्र की चेष्टा, मंत्र की दीक्षा हमको अपने आप से जड़व्रत होकर के प्राप्त कराती है। केवट तो धन्य है, चतुर है, वो मांग लिया जो कोई नहीं मांग सकता। आगे चल के बड़ा सुंदर सुंदर खरदूषण जैसे सुतार्थ का भगवान ने दलन किया। मैत्रेय जी कहते कि राजन विदर और भी अनंत भाव से शूर्पणखा का सनावेश हुआ है। इधर रावण को भी पता चल गया, इधर वो भी अपनी मुक्ति के लिए तरस रहा है। मामा के पास गए, सोने का हिरण बनने के लिए अग्रसित किया है। और मामा जानता है मारीच भी बड़ा चतुर है कि उसको भी ज्ञात हो गया कि इस दुष्ट के हाथ से मरने से भला तो गोविंद नाम से धाम से हाथ से मुक्ति तो होगी। एक हिरण किसने मारा था? राम के पिता दशरथ जी ने मारा। दूसरा फिर राम जी की हाथ सुतार्थ है। और तीसरा उस युग से लेके आज तक के मामले हिरण के कूट में ऐसी सजा मिलती है, माया का हिरण बताया गया है जो फंस गया हिरण के चक्कर में। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इसलिए ये बड़ा मोहक हिरण है। सीता जी भी कहती हैं कि प्रभु मैंने हिरण तो बहुत देखे, काश इसको पकड़ के लाओ, जैसा भी स्पर्श से मुझको शांति मिलेगी। और राम जी गए हैं। कभी कभी तो अयोध्या वाले हमारे ठाकुर जी पे उंगली उठाई देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे ठाकुर जी ने तो वो काम किए जो संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। और वास्तविकता में हम बड़े अभिमान के साथ हैं, संसार में कोई कर भी नहीं सकता मेरे गोविंद जैसे काम। तो पर कहते हैं कि तुम्हारे ठाकुर जी ऐसे हैं, सदा गोपियों के पास रहने वाले, अनंत अनंत सुखवृत्ति। या तो इस तृप्त और सुख को वो गोपियां समझ पाती हैं या वो गोविंद समझ पाता है। इस सुख को या तो आत्मा लेती है या परमात्मा लेती है। हाँ, कोई गुरु बना के आवे, कोई महात्मा को चुने तो उससे पता चल सकता है कि ये सुख है कैसा। यहाँ तो सब उस सुख के वर्षा में सब भीजे हुए दिखाई मालूम पड़ते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा अछूता है ही नहीं, क्योंकि आपकी नगर और भाव में रहने वाला महात्मा भी हमारे गिरिराज जी के स्वरूप में आपके सबके सामने विराजमान है। सब ताली बजाकर मुझे ब्रजवासी को भी ताकत इनके नाम की श्रेष्ठता से, यहाँ के इनकी स्वजन, मुझे नहीं लगता कि ये कोई यजमानों के बीच में, मुझे तो लगता है मेरे ब्राह्मण का पूरा परिवार यहाँ पूरा खिलखिला रहा है, कुटुंब है। और खाली ये नहीं कि मैं अपने गांव के साधु की, अपने गांव के भैया की बड़ाई कर रहा हूँ इस पद पे बैठ के, ऐसा भी नहीं। इनको छोड़ो, मैं तो कल उनकी भी कह रहा था, मिथिलेश नरेश ब्राह्मण की, जो वास्तविकता में अपने आप स्वयं राजा जनक की तरह कीर्तिमान और बुद्धिमान है, जिन्होंने भव्य रूप से मेरी भक्ति का स्वागत किया, ये उनकी उदारता। और सभी विप्र समाज मेरे लिए बड़ा सुतार्थ है, क्योंकि इनकी आशीर्वाद से, इनकी कृपा से तो मैं यहाँ तक आप सबको, विद्वान तो हुई नहीं, ब्रजवासी विद्वान तो रहता ही नहीं, पढ़ाई लिखे नहीं होते प्रभु, जो हम तो अपने गांव से ही सीख जावे, मांग मांग के जो सीखे वही यही सब सिखा रहे हैं, यही सुना रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अनीशा के पिताश्री बहुत सुंदर। क्या बोलना पड़ेगा? मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर, धन्य तो केवट हो गया जिसने अपनी असुता में सब कुछ प्राप्त किया। उसके बाद
हाँ, प्रश्न चल रहा था, सब हमारे ठाकुर जी के बारे में कहता है। कोई यूं क्यों नहीं कहता राम जी कौन से कम है? प्रेम का मामला आए, घर के मामला आए, अब मुझसे पता, मैं कभी ऊपर जाता हूँ बच्चों से मिलने, रहते बाल गोपाल अपने परिकर के सारे, तो नंदी तो मेरे ऊपर इतना तेज है जावे महाराज, हंसता है मुस्कुराता है। मैंने कहा हंसले बेटा, ये कोई हम अकेले है ना, इसलिए घर के मामले में सब जितने भी टेढ़े ना सब सीधे है जावे, पर ये मानने को राजी नहीं है। मैंने कभी 4 दिन जब तक सीधा नहीं करेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। अब पत्नी बेचारी चाहे, मुझे लगती तो नहीं है, अभी असली बात को बताते नहीं है। और ठुकराल जैन ने तो कंप्रोमाइज कर लिया है, महाराज जी जो कह रहे हैं ये सत्य है, और सब सत्यता को मान रहे, स्वीकार कर रहे हैं, और ये है बात। सब हमारे ठाकुर जी के बारे में कहते हैं। जब गृहस्थ का और प्रेम का संबंध आता है तो प्रभु जी राम जी कौन से कम थे, हैं? ये वही राम जी है जो सती के मन में भी भ्रम पैदा कर सकते हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे बताओ, प्रेमी तो बहुत देखे, लेकिन खग खरगोश और मृग हिरण सब ते पूछते डूल रहे हैं, आय हाय पत्नी क्या जो भी है, स्पेंस लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ का मामला है साहब। कोई पति अपनी पत्नी को काजल लगावे, लिप लाइनर स्पेंस करे, चोटी करे, आए आए, वो पर्दे के बीच में कोई शेर हो तो मैदान में होके कहे, ठुकराल जी शेर ये कह देते, और उन्होंने चाहे पीछे कुछ भी गए महाराज जी। क्या बोलना पड़ेगा, अनिल भी कोई कम नहीं है, और जितने बैठे मन वाले कोई कम है नहीं, ये तो नहीं कहूंगा। ये सब कमरा बंद के राजा हैं, बाहर के थोड़ी, बाहर का सेठ, और सेठ तो केवल मेरा ठाकुर जी ही जो मैदान में आनंद लेता है। हाँ जी, मैत्र जी कहते कि विदुर, जब राम जी सीता जी की चोटी कर रहे तो इंद्र का पुत्र जयंत आया, उसने कहा ये कैसे भगवान है, पत्नी की चोटी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये भगवान है। कौवा का रूप बना करके ऐसी चोंच मार के गया, मैं तो सत्य कह रहा हूँ जो प्रमाण है। उसके बाद फिर प्रभु ने अपना बाण संधान किया, त्रिलोकी में घूम आया, अंत में उन्हीं माँ ने अपना अक्षय और अभय वरदान दिया, तब उसकी रक्षा हो पाई। ये पति पत्नी का माधुर्य मंगल मिलन और आनंद का समय है। उस कीर्ति के इस सुख को क्यों वंचित रहे, भोग लो। युवावस्था है, बुढ़ापे में पूछेगा भी नहीं कोई। जितनी युवावस्था है खूब प्रेम करो भक्ति की युक्त होकर के। हाँ, शॉपिंग भी करनी हो तो आपके निकट में, दिल्ली वालों के लिए तो वैसे भी गॉड गिफ्ट है। जनसत्ता की सत्ता इतनी प्रबल है कि इतने मार्ग कर दिए, इतने मार्ग कर दिए सुशोभित, जिसकी कोई सीमा नहीं। यमुना एक्सप्रेस से जाओ और इधर से जाओ उधर से जाओ, हर मार्ग से ठाकुर जी बहुत निकटतम वर्ती हैं, कैसे चले जाओ। और सबसे आनंद की बात देखो वृंदावन ब्रज में कि वहाँ सभी धर्मों के, लेकिन धर्म वही टिकते हैं जो वैष्णव हो, वहाँ जो सेव्य हो, जो सुकृत्य हो, और वहाँ के साधु। वृंदावन में जाओगे तो साधुओं का असली चेहरा देखने को मिलेगा, और बाहर जाओगे तो साधु अपने ज्ञान और वैराग्य में तुमको ऐसा पलटा देगा कि तुम दूर से नमस्कार करके आओगे, उनके बराबर में नहीं बैठ सकते। वो तप और ध्यान और भक्ति के ऐसे देवता बने रहते हैं। लेकिन वही साधु जब कुंभ में निकलता है तो अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रबल होता है, और वही साधु जब आनंद की मस्ती में झूमता हुआ राधा रानी की कुंज गलियों में निकलता है तो काजल क्या चोटी क्या गज भर के घूंघट में कृष्ण को प्राप्त करता है। कभी हमारे गांव की बरसाने की राधाष्टमी और होली जाकर के देखना, बड़े बड़े ऐसे ऐसे चोटी वाले साधु जिनकी चोटी दादा परदादा लाई संप्रदायों से चली आ रही है, मोम लगा लगा करके इशारा और निशाना बता रहे हैं। वही साधु नाक और कर्ण छिदवा करके घूंघट मार के। अरे उस साधु को तो छोड़ो, उस साधु को ध्यान में लाओ जिस साधु को पूरा विश्व जानता है। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए।
पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन। वो एक ऐसा साधु है जिसके घर में ना कूलर है, ना एसी है, ना पंखा, कुछ नहीं है। धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक पल भर में, अपने पास पात्र नहीं रखा, मग्न रहे वादंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो, भरो खजाना पल भर में। हे महादेव, मेरा खजाना तो तुम ही भर सकते हो, तुम्हें धन की जरूरत तो है नहीं। और ऐसे ही है महादेव, अनेकों संप्रदाय, जिस संप्रदायों का आप चिंतन करेंगे, अवधूत संप्रदायों का कभी मधुर मंगल मिलन होगा तो वो महादेव से ही उत्पत्ति है। और जब महादेव जिस बड़ी बड़ी ऐसी भक्तियों के उपासक है तो वो ब्रज में कुंदन करते हैं। कृष्णम प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जो स्वयं एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई अलग है ही नहीं, कोई भिन्न है ही नहीं। इसी के अंतर्गत आगे कथा होती है। हनुमंत लाल का मिलन हुआ, सुग्रीव का महाभाष्य हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस भक्ति के सूत्र को कोई कैसे प्रारब्ध करके चले, कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्ति के उस लगन में अपने आप का निर्विकार करता है। कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना 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 हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। गाइए सभी श्री राधे। श्री राधे। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो। चाहे चारों
तेरा जगमग ढोले, ज्ञान तुम्हारे चरणों मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे शरणों में। जिया पर तेरा नाम रहे, 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 तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राधे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखी चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, राम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, सीताराम राधे श्याम कहिए, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, सीताराम राधे श्याम कहिए, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए। जय जय श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हनुमंत लाल सुग्रीव का और श्री राम जी का आज पदार्पण हुआ। क्रय और कर्म लीला में बाली की कथा आती है, भगवान ने उसका भी प्रागुत्य किया। अंतर्गत भाव से फिर वही सती को मोह हुआ, अंतर्गत भाव के अंतकरण में प्रासुनता रही और जीवन को अपने आप को उदित रखते हुए भक्ति में सूत्र और भाव के उस संबंधों को निराकरण कर देने हैं। जीवन की उस भक्ति के उस सहज और स्वीकृत साधनों को जोड़ करके जो जीव चलता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रारब्ध रूप को प्राप्त कराता ही रहता है। उसके बाद लंका के अंतर्गत में श्री जामवंत जी मिले हैं, जो अनंत युग के एक ऐसे बुजुर्ग थे, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे और एक अद्भुत साक्ष्य युग के एक ऐसे धनी व्यक्ति थे जिसके लक्ष्य पर पूरी सेना राघवेंद्र सरकार की चला करते थे। लंका पार जाने के लिए जो समुद्र पर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले महादेव की पूजा के लिए एक ऐसे आचार्य की जरूरत थी जिससे रिद्धि और सिद्धि की कुछ ऐसी मंगल में जो हम यात्रा कर रहे हैं वो प्राप्त हो जाए, वो सुख मिले, कोई विघ्न बाधा नहीं आए। तो
तो जामवंत की उपनिष्ठा से आचार किसी पंडित की खोज की गई, तो जान तो चुना भी गया, तो किसको चुना गया? जिसके साथ और जिसके लिए भी युद्ध होने वाला है, जिसके लिए युद्ध होने वाला है, उस रावण। अब वहां तक निमंत्रण कौन पहुंचाया? सब में श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति श्री जामवंत जी महाराज को चुना गया। और जानते हो वो रावण के दादा के मित्र थे। जब रावण को पता चला कि जामवंत जी आ रहे हैं, अभी सामग्री और यथार्थ भाव और वो मंगल संकल्प तो बहुत दूर है, अभी तो बस चर्चा चल रही है। रावण ने बड़े सुंदर भाव से प्रत्येक अपने द्वारपाल, अपने गेटमैन सबको एक आज्ञा दी है कि मुझे पता है दादा जामवंत आ रहे हैं, उनकी आवागमनी में कोई कमी नहीं रहनी पाए, तुरंत लिवा करके लाना। भव्य स्वागत हुआ है। भाव पुंजता भाव से देखा जाए तो कहा गया कि आपका कैसे आना हुआ इस दास के लिए, इस पुत्र के लिए, कि आप क्या आज्ञा है मेरे लिए? जामवंत जी ने कहा, रावण मेरे यजमान हैं, जिनका कोई कार्य है जो सफल होने वाला है, उसमें किसी पंडित की जरूरत पड़ रही है। और रावण, मुझे लगा कि तुमसे बढ़िया ज्ञानी पंडित कोई नहीं मिल सकता, इसलिए मैं तुम्हें। रावण ने ये कहा, दादाश्री क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे तुम्हारे यजमान का नाम कहीं राम लक्ष्मण तो नहीं है? ये कहा। रावण बुद्धिमान है, शिव भक्त है। जामवंत कहते, हाँ रावण तुमने सही पहचाना, वो बनरसी बालक, वो मनुष्य गण जिनकी भ्रांति में। आज चरित्र के लिए रावण ने कहा, भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं किसी का आचार बनने जा रहा हूं, मुझे ज्ञात होना चाहिए मेरे यजमान का चरित्र कैसा है। जामवंत जी ने बड़ी वेदना के साथ जो समृद्ध उत्तर दिया है कि रावण, वो चरित्र के मामले में तो मैं क्या कहूं, वो चित्र से ज्यादा, अपने फेस से ज्यादा अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। जीवन की मीमांसा खाली फोटो पे नहीं टिकी रहती। आप काले पीले नीले ये माने नहीं रखता, माने ये रखता है कि आपका चरित्र कैसा है, आपकी साधुता का व्यक्तित्व कैसे निकलता है। व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तित्व की महिमा मानी गई है। रावण इतना परम ज्ञानी पंडित था, आप जानते हैं। रावण को पता है कि उसके यजमान के आचार्य बनने जा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट दादा से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट में आचार्य हूं। और आचार्य का कर्तव्य होता है कि यजमान किसी परिस्थिति में कहीं फंसा हो तो उसकी सारी व्यवस्थाएं करना। और वो वन में लोटा कटोरी चम्मच कहां से घी सामग्री लाएंगे, रावण सारी व्यवस्था करके लेकर के गया था। रावण और भी कुछ जानता था, यज्ञ में किसकी जरूरत है। सीता जी के पास गया, कहा कि देवी देखो ऐसे ऐसे आपके पति मेरे यजमान है और मुझे पूजा करानी है, मैं पंडित हूं उनका, और याद रखना मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं बस थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे पति का काम बन जाए, चुप रथ में आके फिर बैठ जाना। है कोई रावण जैसा बुद्धिमान? रथ में विराजमान श्वेतांग अरुणाचल करके रावण वो है, पूरी 9 ग्रहों को तो अपने पास रखता है। जामवंत से कहता, दादा चिंता मत कर, इन ग्रह को तो मैं मन करे जहां बिठा दूंगा। जामवंत दादा जानते रावण तेरे हाथ में कंट्रोल में सब कुछ, तू चाहे तो इस वक्त मेरे तेरे यजमान की ग्रह कुछ टेढ़ी चल रही है, तू ही सीधा कर सकता है, तेरे जैसा पंडित इस विश्व में कोई है नहीं। रावण जिसके इशारे के कंपायमान होकर के ग्रह नृत्य करती हैं, काल जिसके खटोले से बंधा हुआ इंतजार करता है कि कब रावण अपनी असुतार्थ में कृपा, वो डरता है, काल भी जिसके नाम से डरता है।
रावण आया, आचार बन की सब सामग्री सजाई गई। राघवन सरकार बैठे, कहा कि यजमान यज्ञ तभी तो सफल होगा, पत्नी कहाँ है तुम्हारी? अब राम जी कैसे कहें भैया पत्नी है तो तू लेके बैठो। बिना पत्नी के यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसलिए रावण ने कहा कोई बात नहीं, यजमान की हर इच्छा, हर व्यवस्था, हर सामग्री का, हर भाव की निधि का ख्याल रखना ब्राह्मण का कर्तव्य, आचार्य का कर्तव्य। आप चिंता मत करो। सीता जी को बुलाया गया, बगल में बिठा करके यज्ञ सफल आनंद पूर्वक और पूर्ण भाव से उसको पूर्ण किया गया। उसके बाद रावण को भगवान ने प्रणाम किया। अब कहा भैया तुम मेरे आचार्य हैं, मेरा यज्ञ करवाया है, अब मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं? याद रखना ब्राह्मण को से कोई भी काम कराए बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता साहब। अब दक्षिणा क्या दूं? अब रावण कहता है प्रभु श्री आप मुझे क्या दे सकते हो? तुम मुझसे ज्यादा पैसे में बड़े नहीं हो, मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं, मुझसे ज्यादा कीर्तिमान नहीं, मुझसे ज्यादा अवतार अवध में नहीं है कोई भी। जिस घर में रहता हूं ना वो घर भी सोने से जड़ित है, स्वर्ण में है। लेकिन प्रभु मुझे आवश्यकता तो नहीं, मुझे पता भी हम यजमान की स्थिति ठीक नहीं है, जब ठीक होगी तब मैं मांग लूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, क्या पता मैं उस समय देने लायक हूं या नहीं हूं, अभी बता तो दो, मैं इंतजाम करके रखूंगा। रावण कहते हैं भगवान से आज दक्षिणा में पता रावण ने क्या मांगा कि भगवान तो मैं कह रहा हूं, वो तो आज आचार और उसकी यजमान की बात चल रही है। तो रावण कहता है कि मुझे दक्षिणा में मेरा यजमान मुझे देना ही चाहे तो एक बात अभी से संकल्प रख ले, दक्षिणा मात्र में मैं अंतिम समय में मैं अपने यजमान को अपने पास देखूं, यही मेरी दक्षिणा होगी। अब बताइए आज के कल काल में हम वो रावण चित्र से भी ठीक है और चरित्र से भी ठीक है। रावण गलत नहीं था, उसने अपने मोक्ष को यदि नहीं ढूंढता, नहीं प्राप्त करता तो उसकी गति ठीक नहीं होती। वो भगवान का पार्षद है, निज पार्षद है, निज ब्राह्मण। मैत्रेय जी कहते राजन ये भक्ति का सोपान है जो हम भक्ति की आदुरता से प्राप्त नहीं कर पाते। मैत्रेय जी कहते कि राजन उसके बाद यज्ञ हुआ लंका के अंतर्गत में, धीरे धीरे आप सब जानते ही हैं राम रावण का युद्ध हुआ और अधर्म की पराजय होती है और धर्म की जय जयकार हुई, सत्य जीत गया। और श्री राघवेंद्र सरकार अनेकों परीक्षा संसार की गति रोहण को पूर्ण करते हुए और फिर अवध में उनका प्रवेश हुआ है। योग और कर्म को भोग करके इस गति के अंतर्गत फिर और भी लीलाएं चलती हैं, और भी वंशावली चलती है। लव कुश हुए, फिर लखन लाल जी का पदार्पण हुआ, फिर राम जी का परम धाम गमन हुआ, और जो भी अधूरे कार्य थे सब प्रगतिशील पूर्णता की तरह से समय चक्र उस युग में भी चल रहा था और समय चक्र इस युग में भी चल रहा है। इंतजार पहले भी समय नहीं करता था और इंतजार आज भी नहीं करता। ये कथा कितनी तारीख को शुरू हुई? 27 को, और देखो आज कितनी जल्दी, पता ही ना चलो आज चौथा दिन है गए। अभी तो आनंद आने लगा है, अभी तो महफिल सजने लगे। यार तेरी मोहब्बत का कशिश किधर किधर देखा, जलवा तो देखा लेकिन दीदार नहीं हुआ। ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, और हमको तो प्यारे नजरे मिलाने का शौक था, और नजरें भी उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरें चुराने का शौक था। एक केवल नजरें वही चुका सकता है। अद्भुत प्रेम मेरे कोई शेरो शायरी में मैं तो उत्पन्न आनंद की बात कर रहा हूँ, किसी दृष्टिगत एक व्यक्तिगत भाव से नहीं, साक्षात्कार में। रसिक जन कहते मोहन के होठों पे क्या खुशनुमा है बंसी, बंसी पे लब फिदाएं या लब पे फिदाए बंसी। ये तो रस
पता ही नहीं चलता। हमारे ब्रजवासी तो लाला के संग कहा करें सो करें, हम तो मन बटा के बैठे। लेकिन पंजाबियों के बारे में भी मैं कल चर्चा कर रहा था, याद बात तो मुझे कुछ रहता नहीं। वो कहते ना, मैं कल इनके ठुकराल जी के यहाँ एक भजन गुनगुना रहा था, थोड़ी कड़ी याद आई। यमुना जी नहीं, ब्रज में हवा में यमुना जल में, और पंजाब में वो नवाते टूटी नाल थल्ले और श्याम तेरी बल। अरे मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कि बता ठाकुर जी, तुझे गंगा यमुना रास नहीं आ रही, टूटी का नल रास आ गया है इनका। और वास्तविकता में ये बात तो मैं कहूंगा, यदि दिल का यदि कोई संबंध देखा जाए तो पंजाब से सीखना पड़ेगा। दिलदार वहीं रहते, हाँ बहुत बड़ा दिल लेकर। हाँ इस बात को यहाँ कह सकते हैं, उदो ये मन भये न 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग कौन आराध ईस। लेकिन वो श्याम के संग तो गया, मुझको तो लगता है वो पंजाब से निकल के आया। अद्भुत क्रांति, जो दिलदार है बिंदास। पंजाब एक ऐसा सिद्ध है जो गुरु भक्ति को प्रांगण साक्षात्कार करता है, जिसकी चौखट पे सब एक तराजू में तुलते, सब मां बराबर का खाता है सबका। और वैसे तो नानक दुखिया और सुखी वही जो। मेरे कहने का अभिप्राय अपुति भक्ति की मीमांसा का वो ब्रह्म सूत्र, हम अवतार तो से लीलाएं और कल्पना मात्र सब शेष भाव से चलती रहती है। आगे चल के इन्हीं के वंश में इन चाकू वंश शेष राजाओं का वर्णन आता है, और इन्हीं के वंश में महाराजा निमि के वंश का वर्णन आता है, चंद्र दर्शन का वर्णन आता है। और मैं बस 5 मिनट का समय, अभी तो समय लगेगा। प्रेम से बोले श्री राधा। पर्यावरण संरक्षण दिल्ली प्रांत की सेवा को निरंतर करते हुए सशक्त कुछ अपनी वाणी से आज की प्रभुता के लिए, बस उनके पास समय 3 मिनट का है, जो भी आप सुन सकते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, समय को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज कृष्ण जन्म है और सब कुछ अपने अपनी भ्रांति किसी के मन में ना रहे, क्योंकि सब अपने मन में एक नई उमंग और भाव लेकर के। आप माइक दिया जाए भैया, दे देना माइक। बस समय का ख्याल रखें। राधे राधे बोलना। जय श्री राधे।